तो देखो आप लोग फिजिक्स में भी कैसा है, फिजिक्स इज ऑल्सो ए पैटर्न है, पैटर्न जैसा ही है, इसमें कुछ करना नहीं है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग क्या होता है आ रहा है समझ में। जैसे ये कुछ यहाँ पे देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है, कुछ टाइम बाद ऐसे जब टच करते हो ना तो ऐसे गर्म लगता है, जैसे प्रेस करते हैं हम कपड़ों पे, तो क्या है एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे वायर को है आ रहा है समझ में, या कोई चीज रहता है जैसे लैपटॉप है, बहुत बहुत देर तक आपने उस पर पढ़ाई किया, पढ़ाई तो करते नहीं, देखते हो एनिमल मूवी, ऐसा आ रहा है कि समझ में, तो क्या हो जाता है हीट हो जाता है वो, तो इसलिए फैन लगाते हैं नीचे। तो जब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, मैं 10th के लिए बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, 10th जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई या एसएससी सबको हेल्प आने वाला है, ठीक है, 10th के बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि जब भी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, आ रहा है समझ में, तो सबसे पहले आता है पावर। क्या आता है पावर। तो जब भी हम पावर का बात करते हैं तो पावर आता कहां से है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, आ रहा है समझ में। तो सबसे जो मेन यहां पे खलनायक है पावर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो तो क्या आता है रेट, जब भी आप रेट वर्ड का यूज कर रहे हो तो रेट का मतलब क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आ रहा है समझ में। सो रेट ऑफ एनर्जी, उसको क्या बोलते हो आप, रेट ऑफ एनर्जी, आ रहा है समझ में। रेट का मतलब क्या होता है टाइम, इसलिए पावर को एनर्जी अपॉन टाइम लिखते हो आप, ऑलवेज ध्यान देना है। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है पावर, पी मतलब पावर, पी मतलब पापा नहीं, पी मतलब पा नहीं, पी मतलब फोन नहीं, पी मतलब है पावर। और पावर कैसे डिफाइन करते हो, एनर्जी अपॉन टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर एनर्जी होता तो होता क्या है, आ रहा है समझ में। तो उससे भी पहले देखो V का मतलब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यह है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और जब भी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहे थे तो हमने क्या बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ये मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं ब्रैकेट में छोटा सा लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या है हमारा चार्ज है और ये क्या है टाइम है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू IT लिख दोगे, अरे लिखोगे कि नहीं बताओ ना, वेरी नाइस, क्या बात है। तो देखो सबसे पहले जब भी हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं एनर्जी, तो देखो एनर्जी देता कौन है यहाँ पे, ये जो हमने ये बनाया है सर्किट बनाया है, तो सबसे पहले आता है सेल। सेल को जब भी डिनोट करते हो तो आप ऐसे करते हो, ये सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी, ये हमारा क्या है बैटरी। आ रहा है समझ में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर बैटरी, आ रहा है समझ में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं बैटरी। तो जो ये जो बैटरी है ना यहाँ पे नेसेसरी एनर्जी देता है क्योंकि ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, आ रहा है समझ में। तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना है, यहाँ पे बीच में आ गया रेसिस्टेंस, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि लोग अगर आपके रास्ते में गड्ढे खोदते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको छलांग लगाना सिखाते हैं वो। जैसे आप चल रहे हो बीच में आ जाता है नाली, आप गिर थोड़े जाते हो, नेताजी जैसे कि अच्छा कपड़ा पहने नाली में ही गिर गए, आप छलांग लगाते हो ना ऐसे, तो वैसे ही छलांग लगाना है इसको। इसलिए इसका एनर्जी कितना खर्च होता है, तो ये एनर्जी क्या होता है VAB इंटू Q, इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, V इंटू Q, कैसे डिफाइन करोगे V इंटू Q, मतलब VAB पोटेंशियल डिफरेंस along AB और फिर चार्ज। तो यहां पे P के जगह पे क्या लिखोगे VAB इंटू Q अपॉन टाइम मतलब T,
Q अपॉन T क्या होता है भगवान की दया से? क्या सिखा